नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि एल्गी एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट से आए टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से आज के एडवांस प्लांट जिनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इस वक्त अर्थ पे जो वेजिटेशन आप लोग देखते हैं आपके आसपास, जो आपके घर में गमलों में आप उगा रहे हैं, वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म से ठीक पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट्स इस अर्थ पर डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में प्रेजेंट थे। अब देखिए जिम्नोस्पर्म, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का यूज थियोफ्रेस्टस ने किया था 300 ईसा पूर्व। इन्हें वनस्पति विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही जो प्लांट्स हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं। स्पर्मेटोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड पाया जाता है, नग्न बीज पाया जाता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है उनमें सीड कोटेड होता है, आवृत होता है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर एक जिम्नोस्पर्म का पिक्चर है। जिम्नोस्पर्म में आप मेनली साइकस, पाइनस, इफेड्रा, नीटम, ये सारे नाम सुनते हैं। साइकस और पाइनस को घरों में सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है। अगर हम बात करें इनके स्टडी की, तो जिम्नोस्पर्म की स्टडी जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, उसकी लीफ, स्टेम और रूट। अगर हम उन्हें बाहर से देखें, उनकी आउटर स्टडी करें, तो वो बाहर से देखने में कैसे दिखते हैं। सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक रीजन्स में पाए जाते हैं। मेनली ये जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं यानी कि मरुद्भिदीय प्लांट्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनमें जीरोफाइटिक अडेप्टेशंस भी प्रेजेंट होंगे। और जीरोफाइटिक अडेप्टेशंस जो हैं वो हम लोग जानते हैं कि किस किस प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ इनमें एवरग्रीन ट्रीज भी पाए जाते हैं। सबसे लंबा जो जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है सिकोया जाइगेंटिना। जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है जामिया पिग्मिया। अगर हम बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है। अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स में। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर में प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, जिसे आप थैलस कहते हैं। थैलस यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता है। जबकि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है उसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। तो जो जिम्नोस्पर्म है उनमें स्पोरोफाइटिक बॉडी प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें इनके स्टेम के बारे में सबसे पहले, तो इनमें 3 टाइप के स्टेम प्रेजेंट होते हैं: अनब्रांच्ड स्टेम, एक्स करंट और डेलिक्विसेंट।
सबसे पहले अनब्रांच्ड स्टेम के बारे में बात करते हैं, जो कि साइकस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस टाइप का स्टेम सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, और इसके एक्सियल पार्ट पर लीव्स का क्राउन प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने खजूर का पेड़ अगर देखा है तो वो कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का जो स्टेम होता है इसे कॉडेक्स भी कहा जाता है। ये एक सिलेंड्रिकल स्टेम होता है और इस टाइप का स्टेम साइकस में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप के बारे में जिसका नाम है एक्स करंट, तो ये पाइनस में प्रेजेंट होता है। रैपिडली ग्रोइंग स्टेम होता है और जितने भी कॉनिफर्स प्लांट है उनके अंदर ये पाया जाता है। सारे कॉनिफर्स प्लांट जो हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं, जो ठंडा रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो कॉनिफर्स प्लांट जो होते हैं वो दिखने में क्रिसमस ट्री के जैसे होते हैं। इनकी ब्रांचेस कुछ इस प्रकार से अरेंज होती है कि जो बर्फ होती है वो ज्यादा टाइम तक इन पर ठहर नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। इससे प्लांट जो है वो किसी भी तरह के लॉस से बच जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा बर्फ प्लांट की ब्रांचेस पर जमेगी तो ब्रांचेस टूट जाएगी। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के बारे में, तो ये है डेलिक्विसेंट, झाड़ी नुमा स्टेम। इस टाइप का स्टेम इफिड्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो स्टेम होता है इसमें स्टेम के ऊपर गुम्बद नुमा आकृति होती है। जो ब्रांचेस होती हैं वो एक गुम्बद के आकार में आकृति या शेप बना लेती हैं। कुछ स्पेशल टाइप के स्टेम्स भी जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरोही स्टेम, क्लिम्बर स्टेम। जैसे बेल होती है वो किसी सहारे को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ती है, तो इस टाइप के जो स्टेम होते हैं उन्हें क्लिम्बर्स कहा जाता है। क्लिम्बर्स के अलावा एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं क्रीपर। ये जो क्रीपिंग स्टेम होते हैं ये किसी भी सहारे को नहीं पकड़ते हैं। अगर आप इन्हें बांध दें तो बात अलग है, अदरवाइज ये जमीन पर रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपर कहा जाता है। क्लिम्बर जिम्नोस्पर्म जो है उसमें नीटम उला, यह एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक और स्पेशल टाइप का स्टेम है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरस स्टेम। इस टाइप का स्टेम जामिया पिग्मिया में पाया जाता है, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये सबसे छोटा स्टेम, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। अब बात करते हैं इनकी रूट के बारे में। तो देखिए इनमें टेप रूट, मूसला जड़ पाई जाती है जो कि सभी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। हालांकि इसके अलावा इनमें कुछ स्पेशल टाइप की रूट्स भी पाई जाती है, जिनमें सबसे फर्स्ट आती है कोरेलॉइड रूट। अब इसे कोरेलॉइड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि दिखने में ये जो रूट्स होती हैं ये कोरल के शेप की होती हैं, कुछ इस टाइप की। ये कोरल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इन रूट की एक स्पेशल फीचर है, वो ये है कि इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जिनमें है नोस्टॉक पंक्टिफॉर्म और एनाबिना साइकेडिसिरम। ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी कोरेलॉइड रूट्स में पाए जाते हैं। एक और जो स्पेशल टाइप की रूट है उसे हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ये पाइनस के अंदर प्रेजेंट होती है और ये माइकोराइजा एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कुछ टर्म्स याद रखनी है। उनमें ये है माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी कि फंजाई प्लस हायर प्लांट। ये एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। माइकोराइजा में फंजाई प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और ऐसे प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है जो वीक होती है। अब ये फंजाई प्लांट्स को मिनरल और वाटर प्रोवाइड करवाता है सॉइल से, और बदले में प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे फंजाई को फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है।
इनकी रूट्स में प्रेजेंट फंगल सेल्स मिट्टी से पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करवाती हैं। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा दो टर्म्स होती हैं, एक्टोट्रॉफिक और एंडोट्रॉफिक। एक्टोट्रॉफिक का मतलब है ऐसा माइकोराइजा जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और सॉरी एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा का मतलब है जो बाहर की ओर प्रेजेंट है, और एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा का मतलब होता है जो अंदर की ओर प्रेजेंट है। अगर हम इनकी लीव्स के बारे में बात करें तो इनमें दो टाइप की लीव्स होती हैं, एक होती है मोनोमॉर्फिक और एक होती है डाइमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक यानी कि सारे लीव्स जो हैं वो सेम स्ट्रक्चर की हैं, जबकि डाइमॉर्फिक का मतलब है कि जो लीव्स हैं उनमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सिंपल लीव्स ग्रीन होती हैं और नीडल के लाइक होती हैं, जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म में स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इफिड्रा। दोस्तों ये है आज का सवाल। जिम्नोस्पर्म्स आर स्पोरोफाइटिक प्लांट्स, गैमेटोफाइटिक प्लांट्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है ट्यूबरस स्टेम फाउंड इन कंदिल जड़ा कंदिल तना किस में पाया जाता है, साइकस, पाइनस, एफिड्रा या नन ऑफ दीज। आप लोगों के जो भी जवाब हो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।